Hello, my beautiful people. Welcome to the channel. I am Shivani, and today I am explain my lesson plan file और project file. Also, तो मैं बता देती हूँ दो फाइल हमें बनानी होती है। ये है हमारी प्रोजेक्ट फाइल जिसमें कि मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। ये आप देख सकते हैं, मेरी फ़ोटो, मेरा नेम, मेरा रोल नंबर और डाइट शिमला शामला घाट। तो आपको ये इंडेक्स आप देख लीजिए। आपको इस तरह से सारे टॉपिक पर फाइल बनानी होती है। एक लेसन प्लान की फ़ाइल तो अलग है, वो मैं एक लेसन प्लान आप सभी के साथ शेयर करी हूँ, या स्कूल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बाय फर्स्ट डे की। तो इसके बाद आती है आपकी केस स्टडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। हर एक डाइट में, अगर हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ, ये हर एक डाइट में होती है। मतलब हर एक डाइट में आपको रिपोर्ट बनानी होती है केस स्टडी की। किसी एक बच्चे की केस स्टडी आपको करनी होती है। इसके लिए हमें एक फॉर्मेट दिया गया होता है कि हमें क्या क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक चीज़ सीक्वेंस में लिखी है। मैंने ये वीडियो बनाया था ताकि किसी की हेल्प हो सके। अगर आप भी इसी तरह डीएलएड में हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो आपके ये काम आ सकती है। क्योंकि बीएड में भी इसी तरह से फाइल बनती है केस स्टडी की, और डीएलएड में भी, तब वो चाहे किसी भी स्टेट में हो। वैसे तो हिमाचल प्रदेश डाइट शिमला शामला घाट की मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। हिमाचल प्रदेश की हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही चलता है। बाकी आपको फॉर्मेट दे दिया जाएगा जो जो भी मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे फाइल के अकॉर्डिंग अगर आपको फॉर्मेट दिया गया तो आप इससे अपनी फ़ाइल बना सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, या फिर आप चाहते हो कि मैं एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं हर चीज़ यहाँ पर बताऊँगी। ये देख सकते हैं, मैंने प्रिंट आउट लगाए हैं बच्चे की परफॉर्मेंस के, जो कि जब आप किसी बच्चे की केस स्टडी करते हो तो उसका एक आपको रिकॉर्ड डालना होता है। उसकी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखनी होती है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि जो भी उसका सीसी का रिकॉर्ड होता है, क्लास, जैसे मैंने क्लास फोर्थ का स्टूडेंट लिया था, उसकी क्लास थर्ड में कैसी परफॉर्मेंस थी, क्लास फोर्थ में क्या इम्प्रूवमेंट हुई, वो सारा कुछ आपको यहाँ लिखना होता है। तो उसके प्रिंट आउट जो है वो विद प्रूफ आपको चिपकाने होते हैं फाइल में। क्योंकि जब आपकी फ़ाइल चेक होती है डाइट में जाकर, तो हर एक चीज़ वहाँ चेक की जाती है। जब आप डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग टीपी आपको ये सब होता है। तो मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। मैं चाहती थी कि इस फाइल को मैं आप सभी के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी, आप वीडियो में देख सकते हो। आपको इसमें उसके पेरेंट्स, उसके जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, हर एक चीज़ आपको लिखनी होती है। ये मैंने टीएलएम रिकॉर्ड है, टीएलएम बनाए थे मैंने। जब मैं इसकी वीडियो भी शेयर करी है। जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने टीएलएम बनाए थे, जिसके प्रिंट आउट मैंने लगाए हैं, जो कि मैंने खुद बनाए थे स्कूल में बच्चों के साथ मिलकर। और एक दो टीएलएम मैंने अपने घर पर भी बनाया था। मैं मानती हूँ कि टीएलएम के थ्रू आप बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, और ये आपका कहीं ना कहीं करिकुलम का पार्ट भी होता है। जब आपको टीपी में भेजा जाता है तो फिर आपको बता दिया जाता है कि आपको ये भी करना है। इसके बाद आती है आपकी स्कूल प्रोफाइल, जिसमें कि आपका स्कूल की एग्जैक्ट लोकेशन, स्कूल के बारे में हर चीज़ लिखनी होती है। जैसे कि मेरा था स्कूल जीपीएस विकास नगर, और मैंने हर एक चीज़ इसमें लिखी थी। जो भी स्कूल का रहता है, स्टार्टिंग कैसी हुई स्कूल की, सारा कुछ, स्ट्रेंथ कितनी थी पहले, कितनी थी, बिल्डिंग कितनी है, कैसी है, पहले किस तरह की बिल्डिंग थी, अब किस तरह की बिल्डिंग है, पूरा नक्शा मैंने इसमें चिपकाया था, मतलब प्रिंट आउट लेके। और मैंने बनाया भी था ये खुद से। तो एनरोलमेंट कितनी है, पहले कितनी थी, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं, ये सारा कुछ जो भी रेशो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है बच्चों की एनरोलमेंट का, किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, किस तरह से लाइब्रेरी है, किस तरह से लाइब्रेरी को मेंटेन किया जाता है, किचन कैसी है, किस तरह से एमडीएम जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना मिलता है वो कैसा है, टॉयलेट्स कैसे हैं, स्टाफ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए कैसा कैसे वो है, वॉशरूम्स हैं, और वाटर की क्या फैसिलिटी है, बच्चों को प्योरीफाई करके पानी मिलता है या नहीं मिलता, प्लांट्स कैसे हैं, बच्चे किस तरह से, बच्चों का प्लेग्राउंड है, किस तरह से वो एक्टिविटीज़ वहाँ करते हैं, मॉर्निंग असेंबली कैसे करते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स कैसी हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्टाफ रूम की क्या कंडीशन है, किस तरह से टीचर्स वहाँ रहते हैं, और क्लासरूम की क्या कंडीशन है, किस तरह से बच्चों को बिठाया जाता है। एवरीथिंग मैंने यहाँ पर शेयर करा है। एक एक रूम का मैंने हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर शेयर करी है।
इसके बाद आता है आपका ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट, जो कि आपके टीचर आपका करते हैं। और मैंने यहाँ पर 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक तो वो जो टीचर आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आप किस तरह से पढ़ाते हो और किस तरह से आप सारी चीज़ें कर रहे हो, और एक ऑब्जर्वेशन होती है कि जो आप टीचर की करते हैं, जितने भी आपके स्टाफ में टीचर हैं, आप उनकी ऑब्जर्वेशन भी करोगे कि वहाँ पर किस तरह से टीचर्स जो हैं अपनी क्लास को डायग्नोज करते हैं, किस तरह से वो पढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। और इसी के साथ साथ वैसे तो मेरे पास 5 टीचर थे, मतलब हमारे पास स्कूल में मैं गई थी वहाँ पर 5 टीचर थे, तो मैंने 5 की सभी की टीचर की ऑब्जर्वेशन करी थी और मेरी भी ऑब्जर्वेशन सभी ने करी थी, तो जिसमें कि काफ़ी अच्छा फीडबैक मुझे मिला था। इसके बाद आता है आपका कम्युनिटी सर्वे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको स्कूल के आसपास जितने भी लोग हैं वहाँ पर मतलब कि जैसे लंच ब्रेक में या कभी भी आपको स्कूल के बारे में पूछना होता है कि क्या कंडीशन थी स्कूल की, किस तरह से स्कूल चल रहा है एट प्रेजेंट, और पहले क्या कंडीशन होती थी, तो वो आपको नटशेल में लिखना होता है, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, क्योंकि जिस स्कूल में मैं थी वहाँ काली माता का मंदिर था। तो वहाँ पर मैं लंच ब्रेक में जाती थी बैठने, तो वहाँ पर लोग होते थे, तो मैं उनसे थोड़ा बहुत ऐसे ही फीडबैक ले लेती थी कि किस तरह से ये स्कूल हुआ, क्योंकि वहाँ एक पुजारी अंकल थे, तो उनसे मैं काफ़ी पूछती थी, क्योंकि वो काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे हैं। तो वो बताते थे कि पहले ये स्कूल ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था, अच्छी बिल्डिंग नहीं थी, फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट अब काफ़ी अच्छा हो गया है। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल में आता है आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है स्कूल में, आपने स्टार्टिंग से क्या फ़ील करा स्कूल में, कैसे आपने अपने स्कूल का पूरा जर्नी आपको यहाँ पर बताना होता है कि स्टार्टिंग में आपने क्या 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 टारगेट किए, क्या क्या आपने गोल अचीव करे, क्या आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बुरा रहा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखनी होती है। तो मैंने सारा कुछ इसमें लिखा था। स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो मेरे ऐसे ही थे कि जिसमें मेरे को एडजस्ट करने में ही टाइम लग गया। उसके बाद आपको चीज़ें समझ आती है, उसके बाद आप टारगेट करते हो, उसके बाद आप टारगेट करते हो, आपको क्लास अलॉट होती है, उसके बाद आप टारगेट करते हो कि मैं किस तरह से अपनी क्लास को इम्प्रूव करूँ। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी रिफ्लेक्टिव जर्नल में आती हैं। तो इसके बाद आता है आपका असेसमेंट रिकॉर्ड, जिसमें कि CCE आपको लिखना होता है। जैसे कि मेरे पास क्लास 4th थी, तो उसमें मैंने क्लास 4th के हर एक बच्चे का CCE देखा था, क्योंकि मैं 4 महीने के लिए स्कूल गई थी। तो 4 महीने में मैंने क्या क्या फेस करा, किस तरह से बच्चों की इम्प्रूवमेंट हुई। तो मेरे पास स्टूडेंट्स 36 थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था प्रिंट आउट वगैरह लगाना वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था ये। तो इसमें क्या होता है कि आपका FA2 और FA3 का एग्ज़ाम जो है वो आप ही कराते हो, मतलब कि उस बीच आप स्कूल में थे तो क्या इम्प्रूवमेंट हुई वो इसमें लगाना होता है, मतलब पूरे प्रिंट आउट्स लगाने होते हैं। तो हमारे को इस तरह से था, तो मैंने सारे के सारे प्रिंट आउट लगा दिए थे अपनी फ़ाइल में, जो कि आप देख सकते हैं। तो आपको फ़ोटो लेनी है और प्रिंट आउट निकालने हैं। उसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी, जो कि आप कराते हो। आप देख सकते हो कि जब डे 1 में गई थी, मैंने TLM बनाई, योगा करवाया। इसके बाद मैंने एंकरिंग भी की थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसकी वीडियो भी मैंने डाली है इंस्टाग्राम पे, तो आप देख सकते हैं फ़ोटोज़। और जितनी भी आप एक्टिविटी करते हो, फंक्शन आप खुद पार्टिसिपेट करते हो और बच्चों को भी आप करवाते हो, तो वो सारा कुछ आपको लिखना होता है। ये ड्राइंग कंपटीशन था, ये LIC के थ्रू हुआ था, जिसमें बच्चों को प्राइजेस दिए गए थे, और ये लास्ट डे था रंगोली का। तो आप मैं देख सकते हैं मेरी फ़ोटोज़, और ये स्टूडेंट के साथ मेरी फ़ोटो है लास्ट डे की, जिसमें कि मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये स्टाफ है, स्टाफ के साथ भी आपको फ़ोटोज़ लगानी होती है फ़ाइल पे। और अबाउट लास्ट डे, ये लास्ट डे की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। बाय बाय, टेक केयर, कमेंट, शेयर।